संसार में दो प्रकार की शक्ति है, एक आसुरी शक्ति है और एक दैवीय शक्ति है। और ये दोनों शक्ति संसार में तीनों काल में, चारों काल में, सत त्रेता द्वापर कली में, चारों युग में ये विद्यमान रहते हैं। और इन ऊर्जा का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। मानव जीवन हो, दानव जीवन हो, चाहे दैव जीवन हो, सबके जीवन काल में एक ऊर्जा रहती है। हमारे जीवन में जब दैवत्व जागता है, हमारे अंदर से सात्विक ऊर्जा जब बढ़ने लगती है, तो सात्विक ऊर्जा लोगों को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। आपने कभी महसूस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि आप कई ऐसी जगह चले जाते हैं, किसी को देखते ही आपका मन अचानक सहसा उसकी ओर झुकने लगता है, आप आकृष्ट होने लगते हैं, खींचे चले जाते हैं बरबस। और उनके पास जब बैठते हैं तो आपको उठने का मन नहीं करता है। या फिर आपके घर में ऐसे कोई महापुरुष आ जाएं तो आपका मन नहीं करता है कि इनको भेजें, बार बार उनको सुनने का मन करता है, बार बार देखने का मन करता है। इसका अर्थ यह है कि उनके अंदर एक दिव्य ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसे ही जब कोई दुष्ट प्रवृत्ति से युक्त कोई दुष्ट व्यक्ति होता है, तो जो उसकी ऊर्जा होती है वो ऊर्जा हमें पीड़ित करती है, दुखी करती है। किसी व्यक्ति के नजदीक में जाएं, आप जानते नहीं हो, लेकिन वो नेगेटिव है, उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भरी हुई है, बहुत बुरे बुरे विचारों में रहता है। ऐसा जो व्यक्ति है, उसके नजदीक में जाने पर आप भी चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपका भी मन अच्छा नहीं होगा। आप कहेंगे अभी तो मेरा मन अच्छा था, थोड़ी देर में ही मेरा मन खराब क्यों हो गया। इसका मतलब है आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए जो अंदर से खराब है, दुखी है, पीड़ित है। इसलिए चाणक्य ने एक सूत्र दिया, दुखित ही संप्रयोगेण पंडितोप्यवसीदति। दुखी व्यक्ति के नजदीक में रहोगे तो दुखी व्यक्ति के नजदीक में रहने वाला पंडित भी दुखी रहता है। पंडित अर्थात ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति भी यदि दुखियों के संपर्क में ज्यादा दिन तक रहेगा तो दुखी हो जाएगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा ज्यादा दुखियों के संपर्क में मत जाया करो। इसलिए आप हम देखते हैं जितने भी महापुरुष हैं, सब दुखी जन कहाँ जाते हैं? महापुरुषों के नजदीक में। अच्छा, एक बड़ी अद्भुत बात है, महापुरुष भजन करते हैं, पूजा पाठ, त्याग, तपस्या, दुखी व्यक्ति उनके पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि महात्माओं के जीवन में भी वैसा ही दुख आने लगता है। क्यों स्वामी जी? किसी ने पूछा कि भाई महात्माओं के जीवन में दुख क्यों है, वो इतने बीमार क्यों रहते हैं, उनके आश्रम में इतनी परेशानियां क्यों हैं, उनके जीवन में भी हमने कुछ विकार देखे हैं, कुछ परेशानियां देखी हैं। तो इसका उत्तर है, जब तक उन महात्माओं के आश्रम में कोई जाता नहीं था तो वो अपनी ऊर्जा के दायरे में थे, अपने तेज से संपन्न थे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे भक्तों का आना जाना हुआ तो भक्त तो जो भी आएगा वो तो दुखी भक्त आएगा, सुखी तो कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, जब कोई सुखी हो जाएगा तो फिर दोबारा जाएगा नहीं महात्मा को ढूंढने के लिए। आप हम मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम पीड़ित हैं, और जिस दिन हमारी पीड़ा नष्ट हो जाती है फिर हम मंदिर को भी पूछना भूल जाते हैं और अपने महात्माओं को भी हम भूल जाते हैं। अब क्यों जाना, हमारा काम हो गया। तो महात्माओं के यहाँ भी जब दुखी व्यक्तियों का बहुत आना जाना होता है तो उन महात्माओं के आश्रम में भी फिर नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। फिर तराजू में आप जो चीज रखोगे, जिसका पल्ला भारी होने लगेगा ना, उसका वजन फिर ज्यादा माना जाएगा।